तेज बारिश हो रही थी, काले घने बादल थे, तेज बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। उसी गांव में कुमाल और राकेश नाम के दो पति पत्नी रहते थे। अज्जी घर का सारा राशन खत्म हो गया है, जाओ ना जाके राशन ले आओ। अरे कोमल, हाँ मतलब क्या? हाँ, तुम देख नहीं रही हो कि पानी कितना तेज पड़ रहा है और इतनी तेज बारिश में कैसे जोहा? बोलो, और जो पैसे थे मेरे पास वो भी अब खत्म हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तो 2 दिनों से पानी पड़ रहा है, छूटने का नाम ही नहीं लेता जैसे। आज तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा जी। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। देर रात तक पानी बस पड़ता ही जा रहा था। फिर देखते देखते सुबह हो जाती है। अब पानी छूट चुका था। हाँ चलो, कम से कम पानी छूट तो गया। पता नहीं आज लकड़ी मिलेगा भी या नहीं। रमेश एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काट कर गांव में बेचा करता था। रमेश यह सोच रहा था कि आज उसको लकड़ी मिलेगी भी या नहीं। रमेश चलते चलते जंगल पहुंच जाता है। वह बहुत ही उदास होता है। तभी उसको एक सूखी लकड़ी दिखती है। उसे देखकर रमेश खुश हो जाता है और लकड़ी काटने लगता है। रमेश बहुत ही निराश होता क्योंकि ये भी लकड़ी कच्ची निकाल जाती है। वह उदास मन से वापस घर जाने लगता है। हे भगवान, अब मैं राखी के लिए क्या लेके जाऊंगा घर? क्या सोचते हुए रमेश बहुत ही निराशा मन से घर जाने लगता है। रमेश अपने घर पहुंच जाता है। उसका चेहरा बहुत ही उदास था। राखी कहाँ हो? और मैं आ गया। आज तो कोई सूखी लकड़ी भी नहीं मिली, सारे भीगे हुए थे। हाँ जी, आती हूँ। क्या हुआ जी, आज भी चिकन लेके नहीं आए? अरे क्या ही बोलूं भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से एक पेड़ मिली थी। इतना कहते ही राखी समझ जाती है कि आज भी कमाई नहीं हो पाई है। राखी तुम टेंशन मत लो, मैं कल सुबह कोई दूसरा काम देखूंगा जाके। फिर खाना खा के रमेश और उसकी बीवी सो जाते हैं। लेकिन रमेश को नींद ही नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, हे भगवान, मेरी किस्मत कितनी खराब क्यों लिखी थी। एक तो इतने दिन से राखी को चिकन खाने का मन कर रहा था और मैं उसको चिकन भी नहीं खिला पा रहा। अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। अब देखता हूं कल क्या होता है। अरे राखी, में जा रहा हूं काम ढूंढने। अपनी बीवी को यह बोलकर रमेश कोई काम ढूंढने जाने लगता है। वह बस यही सोच रहा था कि जल्दी से कोई काम मिल जाए बस। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। रमेश जल्दी जल्दी चलने लगता है और कोई बचने की जगह ढूंढने लगता है। तभी उसको एक जगह दिखती है। अरे रमेश भैया, आओ आओ जल्दी से यहाँ बचो। रमेश भाई, तुम बारिश में कहाँ चले जा रहे हो? मैं तो जा रहा था, घर अचानक बारिश शुरू हो गया। अरे राकेश भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो जा रहा था। साहूकार के पास कोई काम मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये पानी ने तो जीना हराम कर रखा है। अब सोच रहा हूँ कि कल ही जोंगा बारिश भी शुरू हो गई है। और हाँ, आप लोगों को हम दोनों दोस्त की कहानी पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।